डिजिटल अरेस्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने पूरे देश के डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही राज्य सरकारों और पुलिस को ये कहा है कि केंद्रीय एजेंसी की सहायता करने में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को विशेषाधिकार देते हुए आरबीआई को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है और नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आईटी मध्यस्थ नियम 2021 के तहत सभी प्राधिकारों को सीबीआई को पूरी तरीके से सहायता प्रदान करने का निर्देश जारी कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अधिकांश राज्यों ने एक स्वर में कहा है कि ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिकों को इस मामले में धोखेबाजों ने यानी साइबर क्रिमिनल्स ने विभिन्न तरीके से निशाना बनाया है। मसला ये है कि आखिर बुजुर्ग ही क्यों। यही वजह थी कि सीजेआई ने इस मामले पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद प्रारंभिक जांच में ही ये सामने आया कि 3 श्रेणियां हैं इस मामले की और अमाइकस ने भी ये स्पष्ट किया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट, निवेश घोटाला और अंशकालिक नौकरी घोटाला शामिल है। अमाइकस ने बताया कि साइबर अपराध के गंभीर क्षेत्रों में से सबसे ज़्यादा गंभीर यही है, यानी कि डिजिटल अरेस्ट। इसमें लालच देकर के बड़ी रकम को ठग लिया जाता है। स्कैमर्स इस मामले में प्राधिकारों का भी हवाला देते हैं। अब इस मामले पर सीबीआई को इंटरपोल समेत देश की सभी एजेंसियों की और राज्य की पुलिस की सहायता लेने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम 2021 के तहत जांच के लिए सहमति प्राप्त करेगी राज्यों से और राज्यों को ये सहमति देनी होगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ये जांच का आदेश जारी किया है। साथ ही अपराध की गंभीरता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्षेत्रीय अधिकार जो हैं उनकी एक सीमाएं हैं और ये मामला चूँकि पूरे देश में एक जैसा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है।